आइए दोस्त सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास सेट। मैंने आपके जो इसके बेसिक्स थे वो सारा बता चुका हूं मैं आपको। सेट क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नोटेशन किससे, उसके एलिमेंट्स को किससे नोट करते हैं और सेट को किससे नोट करते हैं, उसकी मेन टाइप्स और उसकी फॉर्म्स, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वगैरह सारी चीज़ मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चनों पे चलते डायरेक्ट। तो आइए भाई, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि इनमें से कौन से सेट है तो अपने और हमें बताना भी क्यों है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए दोस्तों, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था जब मैं सेट मैंने इंट्रोडक्शन में डाला था, बताया था कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या इन सभी की जो इसमें कलेक्शन है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं क्या वो वेल डिफाइंड है। तो देखिए, ये पहले पे बात करते हैं हम पहले दोस्तों। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो बताइए दोस्तों, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन बनेगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या दो है, तीन है, पांच है, सात है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उन सभी का कलेक्शन, तो वो तो क्या एक तरीके से बेटे डिफाइंड है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से सेट बनेगा भाई, यस, यानी ये क्या एक सेट है दोस्तों। और वो सेट एक्चुअल में होगा क्या, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा होगा। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहेंगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे की भाई। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब आप बताइए कि इंडिया के अंदर जो हॉकी प्लेयर्स हैं जितने भी, उनमें से बेस्ट क्या भी गुड यानी अच्छे। तो ये तो शायद ये अगर आपसे पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है भाई, और मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। यानी बोलते इंडिविजुअली अगर हम बोले तो, अगर पर्टिकुलर किसी से पूछ ले तो सभी के जो मत है अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके जो एलिमेंट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक्चुअल में सेट नहीं बन सकता दोस्तों। तो यानी ये नहीं है दोस्तों, यानी नो, ये सेट नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की दोस्तों। आइए, क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर रिच जो पर्सन है वो। तो दोस्तों वो भी आप बताइए कि ये सेट बनेगा रिच पर्सन। भी देखो, किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, उसके पास पैसा ज़्यादा हो, तो इसको भी हम वेल डिफाइंड, यानी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो दोस्तों ये भी सेट नहीं है। ठीक है, ये भी कोई सेट नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ की दोस्तों। फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, यानी कि 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो नेचुरल नंबर, हर नंबर वेल डिफाइंड है। ठीक है दोस्तों, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी ये सेट है भाई, ये क्या है, सेट है, यानी ये यस यानी कि सेट है दोस्तों। और इसमें अगर मैं एलिमेंट्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा दोस्तों, ये कह रहा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि एक से स्टार्ट होने वाला भाई। एक है, दो है, तीन है, चार है, और कहाँ तक बोल रहा है, लेस देन 1000, यानी बोलते 1000 तक का देंगे दोस्तों। ठीक है, यानी 1000 से आगे नहीं, यानी यहाँ से लेके 1000। अगर पूछ रहे किस कितने एलिमेंट्स हैं तो आप बोलेंगे 1000। कितने दोस्तों, 1000। तो ये दोस्तों सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे की भाई। पांचवा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, यानी कि हमारे पास जो भी इंटीजर्स हैं उनमें से ऑड, उन सभी का कलेक्शन। तो दोस्तों देखिए, आप इंटीजर जानते होंगे, देखिए भाई, यानी ये तो सबसे पहले तो ये भी सेट होगा, यस भी ये सेट होगा। अब कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम दोनों लिख दें, नेगेटिव और पॉजिटिव भी अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखिए -5 ऑड की बात कर रहा है तो इवन वाले तो नहीं आएंगे, -3, -1, 1, 3, 5।
एंड सो ऑन दोस्तों। ये सभी क्या है, ऑड इंटीजर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब बात करते हैं सिक्स्थ की भाई। ठीक है, तो देखिए सिक्स्थ में क्या है दोस्तों, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिक्स्थ को। तो देखिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में, यानी बोल दो विश्व में, संसार में सब जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनका जो कलेक्शन है। तो दोस्तों हम डेंजरस एनिमल्स किसके आधार पे बताएं, पता ही नहीं है भाई दोस्तों। तो यहाँ भी एलिमेंट्स है जो वो क्या वेल डिफाइंड नहीं है दोस्तों। अगर जब वेल डिफाइंड नहीं है इसके ऑब्जेक्ट्स यानी एलिमेंट्स, तो दोस्तों वो सेट नहीं बन सकता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, द सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी उसके एलिमेंट्स में कोई डिफाइन करने में हेजिटेशन ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम अलग अलग पूछे तो कोई डेंजरस एनिमल्स कुछ और बता सकता है, कोई कुछ और बता सकता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है और आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये भी सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन छह में से कौन कौन से सेट है, देखिए पहला सेट है, चौथा सेट है और पांचवा सेट है। ठीक है दोस्तों, यानी तीन सेट और तीन सेट नहीं है दोस्तों। तो आपको सेट यदि कोई स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाए कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, आप जान गए होंगे कि ये है कि नहीं है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो देखिए क्या है दोस्तों कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो ये सेट है, पहले तो ये बताइए कि जो ये सेट जो लिखे हैं किस फॉर्म में लिखे हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो आपने बोला सर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्या होती है वो, जिसमें हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट करते हैं और कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दोस्तों। तो ये एक्चुअल में ऐसे ही तो लिखे हैं इसने। तो एक्चुअल में ये हमारे पास का बोले तो रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्या है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या आती है दिखाना है आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म थी दोस्तों कि हम क्या करते थे उसमें, याद है कि ऐसे लिखते थे हम उसको कि एक्स सच दैट, यहाँ पे क्या लिखते थे, कोई प्रॉपर्टी लिखते थे जो उसको, जो उसके एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते थे। तो एक्स, अब आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8, यानी कि एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से इवन नंबर सी, तो यानी पहले चार क्या है, ये इवन नंबर है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिखता कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। ठीक है, यानी कि ये यानी भी एक्स, यहाँ पे सारे वो एक्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे दोस्तों। और यहाँ पे एन है, जो एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा दोस्तों। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2n और ये बोल देता हूँ एन है जो, देखिए भाई अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर एन की जगह में 1 रखता हूँ तो 2 आ जाएगा, कि 2 एकम 2, और दो रखता हूँ तो कितना आएगा 4, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 3 6, और 4 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8। यानी एन की जो वो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 1 से लेके 4 तक कोई भी हो सकता है, और एन क्या होगा दोस्तों, नेचुरल होगा। ये हमने क्या लिख दिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया दोस्तों। इस तरह से हमको किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, इस तरह से करना है। तो आइए बात करते हैं सेकंड सेट की। अब देखिए दोस्तों, तो सेकंड सेट क्या हमारे पास दोस्तों, एलिमेंट क्या उसमें 6 10 4 और 18 दोस्तों, ये एलिमेंट है। अब यहां पे दोस्तों हम क्या प्रॉपर्टी बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो 2 4 6 8 वो तो हमको दिख रहा था कि इवन नंबर से, उसको हम 2
n लिख सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स को अगर जनरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम किस तरह से करेंगे, 2n, और जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब यानी यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट था दोस्तों, इसलिए हमने n पे बाउंडेशन लगा दी 1 से लेके 4। इसका मतलब क्या है कि n 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 4 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम n की जो भी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। सेकंड में क्या है, 6 है, 10 है, 14 है और 18 दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी में डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 का। कितने का दोस्तों, 4 का। और पहला एलिमेंट है वो एक्चुअल में 4 प्लस 2 है, 4 प्लस 2। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो हर बार बढ़ता जाएगा, नहीं बोले तो जैसे कि हर बार अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे 2 2 बढ़ रहा है ना हर बार, तो यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा है, तो 4n और पहले क्या आएगा, दोस्त। ठीक है भाई, यानी कि देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यदि n की वैल्यू मैं यहाँ देखना चाहिए, देखो n की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूँ तो ये बार देखिए अगर यहाँ से देखना एक बार, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4 गुना 1 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा 6। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 6। और यदि n की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ दोस्तों, 2, तो 2 दूनी देख 4 दूनी 8, 4 गुना 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10 दोस्तों। ठीक है, और यदि n की वैल्यू लेता हूँ मैं 3, क्या लेता हूँ दोस्तों, 3, तो यहां से देखना, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 कितना है दोस्तों, 14। ठीक है, ऐसे n की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, 4। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि 4 गुना 4 प्लस 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यानी कि एक्चुअल हमारे पास क्या बनेगा कि x सच दैट, जो x क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा दोस्तों, 4n प्लस 2। ठीक है दोस्तों, और n की वैल्यू कहां से कहां तक होंगे दोस्तों, भाई n की जगह क्या कह सकता है, 1 2 3 और 4, यानी बोले तो हम n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। और n दोस्तों कहां से आएगा, नेचुरल से, n फॉर नेचुरल। आपको याद होगा कि हम कैपिटल n से नेचुरल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे, क्या है भाई, आप ना पैटर्न देखते चले ना, तो आपको क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है ना एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो सीक्वेंस को हमको देखना है इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं देखिए तीसरे की। आइए दोस्तों, देखो भाई आइए, तो तीसरा वाला देखिए, यानी अगर मैं बात करूं तो तीसरा वाला हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। तो आप देख रहे होंगे जो थर्ड है, यानी कि 0 3 6 9 और 12। अब थोड़ा ध्यान दे, तो एक्चुअल में क्या है, 0 3 6 9 12, यानी बोलो 3 के मल्टीपल तो हैं, 3 के क्या है, मल्टीपल। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर यहां से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोस्तों क्या बनेगी, x सच दैट x, अब कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, 3n, क्योंकि n की वैल्यू वेरी करती रहेंगी दोस्तों। जो n है, n एक्चुअल में हमको पहले एक रखेंगे तो 3 आ जाएगा, हमको 0 भी लेना तो n को क्या लेंगे दोस्तों, एक होल नंबर, यानी बोले तो हम क्या बोलेंगे यहां से जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोस्तों 0 से, और लेस देन और इक्वल टू किससे दोस्तों, देखिए हमको कहां तक लेना, 12 तक लेना था, तो 3 चौक 12, तो n की वैल्यू यहां तक 4 तक जा सकती है, केवल 4 तक दोस्तों। और n कहां से आएगा दोस्तों, अब केवल नेचुरल में से नहीं आएगा,
क्योंकि नेचुरल में तो खाली एक तक, एक से स्टार्ट करेंगे तो उसमें जीरो वाला रह जाएगा। तो अब की बार आएगा दोस्तों होल नंबर यानी कि बोले तो डब्लू से, यानी कि होल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हम, डब्लू से। समझे कि नहीं समझे? तो आइए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम फोर्थ की। क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, ये पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो 1/16 और 1/32, 1/64, यही है ना दोस्तों। इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है दोस्तों। अब जो 5 एलिमेंट है एक्चुअल में ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप अगर देखें ना कि एक्चुअल में ये है कुछ नहीं, ये केवल ऐसे ही है। कैसे मतलब कि इनको ऐसे लिख रखा केवल, भाई 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है। अगर मैं इनसे पूछूं कि जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है, यदि हम इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे इसको देखो, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 16 क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 4। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये आए 1/2 की पावर 4, ठीक है दोस्तों। और ये 32 क्या बनता है, 1/2 की पावर 5। ये आप पहले करके आएंगे, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1/2 की पावर 6, यानी ये एक्चुअल में आपके एलिमेंट है। अब थोड़ा ध्यान दें आप, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए भाई, तो हम देख पा रहे हैं एक्स सच दैट, एक्स क्या प्रॉपर्टी होल्ड करे दोस्तों, 1/, भाई 1 तो ऊपर है ही सबके, और 2 की पावर, क्योंकि 2 की तो पावर है, 2 तो सभी में फिक्स है भाई, 2 की पावर है, और 2 की पावर हम n। अब जो n पे कंडीशन लगाएंगे हम, अब n एक्चुअल में क्या दोस्तों, 2 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रहा है, तो हम कहेंगे जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है दोस्तों 2 से, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू किससे दोस्तों, 6 से। और बोलेंगे जो n है वो क्या है दोस्तों, एक नेचुरल नंबर है। अब ये लिखने की पता क्यों जरूरत है, क्योंकि n 2 और 6 के बीच में तो वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं। परंतु हमने बताया कि n यहाँ पे केवल वही आएंगे जो नेचुरल होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे 2.5 नंबर तो ये भी हो सकता है, परंतु हम बात करेंगे केवल नेचुरल, क्योंकि 2.5 नेचुरल नहीं है दोस्तों, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, यानी कि ये इन एलिमेंट्स की क्या थी, रोस्टर फॉर्म यानी बोल दो टेबुलर फॉर्म, और ये इनकी क्या सेट बिल्डर फॉर्म या बोल दो रूल मेथड, यानी बोले एक तरीके से हमने इन एलिमेंट्स को एक रूल के द्वारा लिख दिया, यानी बोलते फॉर्मूले के द्वारा लिख दिया, सिंपल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट वन, यानी लास्ट क्या हमारे पास में, देखिए आइए, आइए दोस्तों, अब देखो भाई, हमारे पास 5वां नंबर का क्या है। अब इसके एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ दोबारा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 8/9, ठीक है दोस्तों। ये कि हमने इसके एलिमेंट्स लिख दिए। अब थोड़ा ध्यान दें आप, यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप देखते जाएं और सीख अगले नेक्स्ट नंबर को देखते जाएं तो आप देखेंगे कि जो पहले वाले का डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है दोस्तों, न्यूमिनेटर है, ठीक है। यदि मैं इसको n बोलता हूं, ऊपर वाले यदि मैं n बोल दूं तो नीचे क्या एक्चुअली में एक जोड़ की तो लिखा दोस्तों,
ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि कहीं ना कहीं ये केवल अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और रूल बनाने के लिए, यानी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अगर मैं इसको एलिमेंट्स को एक अलग तरीके से लिखना चाहूँ, यानी उसी प्रॉपर्टी के तरीके से लिखना चाहूँ, तो दोस्तों क्या लिखे, किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको कि 1 + 1 + 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या, 2 + 1, यही तो है। यानी कि न्यूमरेटर यानी ड्रोमीटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है, यानी न्यूमरेटर ड्रोमीटर न्यूमरेटर से क्या दोस्तों एक बड़ा है। तो मैं बात कर, देखिए यहाँ क्या है, 3 को देखो, 3, 4 को क्या ले सकते हैं, 3 + 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 4, नीचे क्या दोस्तों 5, यानी 4 + 1। इस तरह से दोस्तों और एलिमेंट्स भी लिख जाएंगे इसके, है क्या नहीं, सेम ही बात है ना। यानी कि बोलो तो अगर मैं ऊपर वाले नंबर को n बोल देता हूं, तो नीचे वाला दोस्तों क्या आएगा, n+1, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से केवल मात्र एक ही बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ना समझना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पैटर्न बताता चलता जाएगा। ठीक है ना, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, यदि मैं यहां से सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो इसको क्या बनेगी दोस्तों, आइए भाई, देखो भाई, तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि x सच दैट। अब सच दैट की ने आप ना जरूरी नहीं है दो ये लगाएं, और हम कई बार हम ना ये सिंपल ये लिख देते हैं, ये x सच दैट, ठीक है ना, पर जनरली ज्यादातर आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, x सच दैट, यानी x एक रूल बनाएगा, क्या रूल, कि हमारे पास क्या मिलेगा, n/n+1। अब n पे लगेगी दोस्तों कंडीशन, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि n कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि n की वैल्यू एक्चुअल में कहीं ना कहीं बस न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रही है, और न्यूमरेटर 1 से लेके 8 तक जा रहा है। तो दोस्तों हमारे पास जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है दोस्तों, वो देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी दोस्तों 1 से। ठीक है, नहीं 1 के बराबर होगी तो ये वैल्यू ऑप्टेन कर लेगा, और 2 होगी तो ये वाली आ जाएगी। और कहां से देखो दोस्तों, 8 तक। देखिए 1 और 8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, बट हमको n केवल वही लेना है जो केवल नेचुरल से है भाई, ये नेचुरल वाले, यानी बोले तो इसमें केवल क्या क्या आएगा, n की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, यानी 8 ही, n केवल केवल 8 ही होंगे दोस्तों। तो ये थी क्या थी दोस्तों इनकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन मैंने आपको 5 क्वेश्चन के द्वारा आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों फॉर्म में डिफरेंस ही समझ में आ गया होगा, और दोनों फॉर्म कब किस तरह से यूज करने वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ भाई। तो देखिए क्या कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म। यानी कि क्या है भाई, हमको अब की बार रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, यानी बोले तो लिस्ट करके एलिमेंट्स को लिखना है दोस्तों। तो आइए करते हैं एक एक करके दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, आइए क्या है हमारे पास, पहला कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड्स। क्या है हमारे पास, एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपको ना इस एलजेब्रा जो वर्ड है, इसमें जो लेटर्स हैं उसके जो कलेक्शन को एक तरीके से हमको क्या बनाना, सेट बनाना है। तो ठीक है, तो आइए देख करते हैं दोस्तों। हमारे पास एलजेब्रा है, एलजेब्रा भाई, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि अगर हम सेट जो बनाएंगे तो उसमें एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका ना तो रिपीटेशन करते हैं हम, ठीक है, रिपीट नहीं करते, मतलब जो हमारे पास यदि ए, यदि बोले तो ए एक बार, आई कितनी बार भी लिखेंगे उसको एक ही बार। ठीक है ना, तो देखिए ये दोस्तों, और ना ऑर्डर मैटर करता है कि आप आगे पीछे भी लिख देंगे तो भी सेम ही बात है। तो देखिए इसमें से हर एक लेटर को केवल एक बार लिखेंगे, चाहे वो कितनी बार आ रहा है। तो देखो, तो ए आ जाएगा दोस्तों, एल आ जाएगा, जे आ जाएगा, ई आ जाएगा दोस्तों, और
बी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों, आर। भाई ए तो पहले लिख चुके हैं, तो ए दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ये सेट बन गया। क्या बन गया दोस्तों, सेट बन गया। सेट का आप नाम भी दे सकते हो, कोई भी सेट बोल दो इसको ना, इस तरह से, ठीक है। आप जो भी रखना चाहते रख भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमको केवल क्या करना है, यदि हम अब इससे आपको एक क्वेश्चन से पता क्या क्या समझना है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी लेटर हो सकता है, कि केवल ये नहीं कि ये क्वेश्चन समझना नहीं। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड दे दिया जाए, उस वर्ड से हमको सेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनको वन टाइम लिख के उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट कर देंगे, वो उस वर्ड से एक सेट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई। तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हमारे पास सेकंड की वन क्या है, सेकंड क्या हमारे पास, देखिए भाई क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। यानी कि हमको उन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 30 और 45 दोनों के क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। क्या हो दोस्तों, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं 30 और 45 लेता हूं भाई, 30 और 45। तो 30 के फैक्टर लिख लेते हैं और 45 लिख लेते हैं। अब फैक्टर ऑफ 30। अब देखिए दोस्तों आपकी शुरुआत है, तो आपको मैं बता देता हूँ फैक्टर ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर दोस्तों वो होंगे जो इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 30 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो सबसे पहले दोस्तों एक है, ठीक है, क्योंकि एक तो सबका यूनिवर्सल फैक्टर, क्योंकि एक तो सभी को डिवाइड करता है। तो दो भी करता है इसको, देखो दो, क्योंकि दो दो का डिवीजन रूल क्या था भाई, लास्ट में 0 2 4 6 होना चाहिए, तो दो इसको करता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या तीन है, तो तीन में दोस्तों, तीन में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद चार, क्या चार इसको करता है, तो आप बोलेंगे चार नहीं करता भाई, 4 7 28 दो बच जाएगा, नहीं करता। क्या पाँच करता है, जी हाँ पाँच करता है, कि पाँच अंक 30। छः भी करता है, छः पंजे 30। उसके बाद ना तो 7 करता, ना ही 8 करता, ना ही 9 करता, और फिर उसके बाद क्या करता है, 10, ठीक है दोस्तों। 10 के बाद 11 12 कोई नहीं करता, 15 करता है, ठीक है, और 30 करता है, ठीक है ना। वैसे देख, तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको डिजिटल रूल पता है तो ये हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अदरवाइज क्या करते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे कर लेते हैं हम, 30 के ना दो नंबर्स के पेयर लिख लेते हैं। जैसे कि 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुना 30, ठीक है। 30 2 गुना 15 लिख सकते हैं। 30 को दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10। 30 को दोस्तों और क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6। या कुछ और भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे यही लिख सकते हैं केवल, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना ये सभी क्या बन जाए, इसके फैक्टर बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कर लेते हैं, नहीं अदरवाइज आप इस चीज़ को समझते होंगे तो डायरेक्ट इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो देखिए 45 के फैक्टर दोस्तों, फैक्टर ऑफ 45 दोस्तों। तो देखो 45 के फैक्टर यानी इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स, यानी बोलते एक करता है इसको दोस्तों, दो नहीं करता क्योंकि दो के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0 2 4 6 8, वो नहीं करता। तीन करता है बिल्कुल, 4 और 5 9, क्यों डिजिट का सम देखते हैं तो 3 से हो जाए, 3 3 5 15, 3 से हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। 3 के बाद 4, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 9 45, ठीक है। उसके बाद 6 से नहीं होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, ना 9 से, हाँ 9 से हो जाएगा भाई, 9 5 45। उसके बाद दोस्तों 10 से नहीं होगा, ना 11 से, ना 12 से, ना 13 से, ना 14 से, फिर होके से होगा 15 से भाई, ठीक है। 15 के बाद अब किससे होगा दोस्तों, 15 ना 16 से, ना 17, ना 18 19 20 21 22 23, और किसी से नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद होगा डायरेक्ट या 45 से ही, ठीक है दोस्तों। यानी ये तो हमने इनके क्या लिख दिया, फैक्टर लिख दिया। अब सेट क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, यानी जो इनमें कॉमन है दोस्तों। तो हम सेट क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए सेट में ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो इनमें जो जो कॉमन है, कॉमन आप थोड़ा ध्यान देना भाई कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो भाई एक तो है ही है, एक तो दोनों में आएगा, ठीक है। और क्या देख रहे हो आप, 3 1, ठीक है,
3 के बाद 5 है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है दोस्तों, 15 है, क्या है, 15 है। तो दोस्तों ये ही क्या हुए, 4 कॉमन फैक्टर हुए दोस्तों। क्या क्या, 1 है, 3 है, 5 है, और दोस्तों क्या है, 15। समझे कि नहीं समझे भाई, ये क्या कॉमन फैक्टर्स है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इसी तरह हमारे पास हम बात करते हैं सेट। अब देखिए थर्ड वाले की भाई, चलो मैं थर्ड वाला नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूँ, ठीक है भाई, आइए। आओ दोस्तों करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन, यानी कि उनका सेट जो क्या प्राइम नंबर। तो दोस्तों इसमें तो क्या, क्या केवल क्या आ जाएगा भाई, प्राइम नंबर्स आएंगे, और वो भी वो जो इवन है। तो इवन तो केवल एक ही होता है, कौन सा, 2। यानी यही क्या दोस्तों, ये सेट है, ठीक है। सेट में यही एलिमेंट आएगा, यानी हमने इस तरह से बना दिया। अब बात करते हैं भाई फोर्थ वाले की। क्या कह रहा है कि x, यानी ये किस में लिख रखा दोस्तों उन्होंने, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें लिख रहा है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमको इसको क्या किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए भाई ये क्या कह रहा है, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 और वेयर x इक्वल टू 3, यानी कि ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, और x की वैल्यू ये आ सकती है केवल, क्या सकती है, 3। अब हमको देखना है कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इंप्लाइज दैट x स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ से 3 की वैल्यू रखें तो दोस्तों 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। हम देख रहे हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 4। क्या दोस्तों ये इसके बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर ये इसके बराबर, इसके सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी क्या होती है इसको सेटिस्फाई करे, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करता दोस्तों, हमारे पास ये जो वाला सेट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, फाइव। मैंने बताया था ना आपको, है तो फाइव से लिख दीजिए, या फिर उसको किस तरह से दिखा देते हैं हम, इस तरह से, यानी करली ब्रैकेट्स को सिंपल लिख दिए, उसमें कुछ भी एलिमेंट मत लिखिए, वो फाइव को दिखा दे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ की, यही समझा देता हूं भैया ना। आइए फिफ्थ क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x स्क्वेयर इक्वल टू 9 एंड वेयर 2x इक्वल टू 4, यानी कि ये क्या करना है, सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। तो x की वैल्यू यहां से अगर थोड़ा ध्यान दे तो आप देखेंगे कि 2x बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू आई दोस्तों यहाँ से 2, x वैल्यू क्या आई 2, पर यहाँ से देखिए अब क्या x इक्वल टू 2 बराबर 9, तो x वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे दोस्तों, ये आएगा 9। क्या यहाँ आया 4, यहाँ क्या आया 9, क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप बोलेंगे नहीं। जब इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए यानी जो यहाँ पे सेट बनेगा दोस्तों वो भी क्या बनेगा, वर्ड सेट, या बोले तो फाइव सेट, क्या दोस्तों, फाइव। समझे कि नहीं समझे, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा वो सभी क्या करना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं, आइए भाई। आइए दोस्तों, कितने हो दोस्तों, 5 होगी। अब बात करते हैं छठवे की। देखिए क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इज एन इंटीजर, यानी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि x इंटीजर होगा। अब और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये यहाँ से वैल्यूज जो भी आएंगी अगर वो इंटीजर आ गई तो वही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। और देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। देखिए दोस्तों आप सॉल्व करना इसको जानते होंगे ना भाई, चलो मैं करा देता हूँ।
आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कैसे सॉल्व करते इसको। ठीक है, तो देखिए आइए भाई, देखो भाई, आप जानते होंगे इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो देखो फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट द्विघात सूत्र बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लीजिए। तो देखिए आइए करते हैं इसको भाई। तो देखिए 6 चौक 24, इस तरह इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं आप, है ना, 6 चौक 24 और बीच वाले को ब्रेक करते हैं, तो हम 8 और 3 आ रहा है इसका ना, 8 और 3, यानी इसके हम फैक्टर ले सकते हैं 8 और -3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या लिख लेते हैं हम, देखिए 6x² 8x -3x बराबर 4। देखिए 8 और 3 को गुना करके क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, और प्लस या माइनस करके क्या आ रहा है दोस्तों, 8 में से 3 गए तो कितना आएगा, 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो इसमें से कैसे सोल्व करते हैं, देखो भाई, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 का मतलब यहाँ क्या 2 गुना 3, यहाँ क्या 2 गुना 4, तो 2 तो कॉमन है ये दोस्तों, और x भी है। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, 3x प्लस में 4, यहाँ से क्या कॉमन है दोस्तों, -1, यहाँ है 3x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो कि ये वाला फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी बोल दो 3x प्लस 4, और यहाँ 2x -1। अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों, आप कैसे सॉल्व कर देते तो भाई, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब क्या है, या तो आइदर दिस जीरो एंड दिस वन है, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि 3x प्लस 4 बराबर यदि जीरो है, या फिर और, ठीक है, 2x -1 बराबर क्या है, जीरो है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू आएगी -4/3, -4/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1/2, 1/2। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ से x की वैल्यू आएगी दोस्तों 1/2। आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू ना तो ये इंटीजर है और ना ही ये इंटीजर है, तो इसमें दोस्तों हमारे पास ये भी क्या बनेगी तरीके से, वॉइड सेट बोल दो, नल सेट। इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, फाई, यानी x यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि जो हमारे पास जो सेट बनने वाला है वो क्या बनेगा दोस्तों, फाई या वॉइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं इस वजह से वहां लिख दिया। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की भाई। तो देखिए अब 7वें पे आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों भाई, 7 क्या कह रहा है कि x 4x सच दैट -15 <29, और क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल, x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आइए बेटा थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। हमारे पास क्या दे रखी है, इन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। इन इक्वेशन, इक्वेशन तो आप पढ़ के ये होते हैं इन इक्वेशन, जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, या लेस देन या ग्रेटर देन होता है, तो इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट, एक्स यानी वो नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या रखती, क्या क्या ले सकते हैं हम, जो कि इनको सॉल्व करने के बाद 29 से छोटा है दोस्तों। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका भाई, यहाँ -15 तो इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे 4x। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस है तो उस तरफ किस में जाएगा, प्लस में, जानते होंगे आप भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो 4x लेस देन 29 और 15 कितने हो दोस्तों, 9 और 5 14, 2 और 1 3, और 1 हाथ से ले आएगा 4 भाई। तो x हमको केवल क्या चाहिए दोस्तों, x यानी x निकालना ना। तो एक्चुअल में 44 बटे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा दोस्तों, यानी आएगा x लेस देन 11, यानी x की सभी वैल्यूज जो 11 से छोटी हैं और क्या हो, नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो सेट बनेगा दोस्तों, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे देखिए, देखो दोस्तों क्या क्या होंगे भाई। तो 11 से छोटे सारे क्या आएंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर। तो भाई 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 और 10। क्या है दोस्तों, 10।
ठीक है ना, क्योंकि 11 से छोटे 11 थोड़ी आएगा इसमें, क्योंकि 11 से छोटे लेने हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू होता तो हम 11 भी लेते। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करते हैं 8वीं की दोस्तों। आइए नेक्स्ट भी करा देते हैं भाई। क्या भाई, ये सेट देखिए क्या है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, -1/2। भाई यहाँ पे ये ना कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये खाली लेस देन x और लेस देन 9/2। ठीक है दोस्तों, तो आइए भी इसको कैसे करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक तो x क्या हो इंटीजर होगा और इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यानी बोलो तो x की जो वैल्यूज होंगी -1/2 से बड़ी होंगी और 9/2 से छोटी छोटी होंगी। यानी अगर मैं थोड़ा सा आपको इस पे सॉल्व करना चाहूँ तो दोस्तों इसका मतलब क्या, सिंपल 0.5 -0.5 और यहाँ x, ये 9.5 यानी बोलो तो 4.5 ये है। अब यहाँ पे आप ही देखिए दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। यदि मैं एस करके ऐसे हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे, लिस्ट करना चाहेंगे एलिमेंट्स को, क्या देखिए दोस्तों केवल इनके बीच में वाले इंटीजर, तो इनके बीच में क्या क्या था माइनस। अगर मैं नंबर लाइन से भी अगर आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1, तो दोस्तों यहाँ वाला क्या पॉइंट क्या होगा -0.5 -0.5 ये वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4, भाई अब 4.5 यहाँ आ जाएगा, वो उससे ज़्यादा जाना नहीं है। तो हमारे पास इसमें एलिमेंट आएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो क्या जाएगा दोस्तों 0 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 4.5 इस नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 5, परंतु 4.5 से बड़ा हो जाएगा, परंतु हमको क्या लेना छोटा। तो दोस्तों यही इसमें 5 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो देखिए आइए एक रह गया भाई हमारा लास्ट वन, यानी कि 9th नंबर पे क्या भाई हमारे पास कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर, x स्क्वेयर लेस देन 20, लेस देन 20। ठीक है दोस्तों, तो x स्क्वेयर b से छोटा। अब देखिए अब हमारे पास जो x स्क्वेयर लेस देन 20, अब यानी कि यहाँ पे वो सारे इंटीजर आएंगे। सबसे पहली बात तो इंटीजर होंगे और वो होंगे जिनका जो स्क्वायर b से छोटा हो। तो देखिए b से छोटा स्क्वायर किस किस का होता है। तो देखिए आपको एक चीज़ तो पता होगी कि हमारे पास हम नेगेटिव का स्क्वायर कर ले या पॉजिटिव का कर ले, आना पॉजिटिव ही है। तो देखिए आप देखते हैं भाई, देखो एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 5 नहीं आएगा। और अगर मैं लिखना चाहूँ सेट तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों। अब देखिए अगर मैं -1 की बात करता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या था 1 होता है और इंटीजर की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या आ सकता है, देखिए सबसे पहले तो -4 आएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जो कि 20 से कम है। -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 20 से क्या है दोस्तों कम है। अब -2, -2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, जो कि 20 से कम होगा। फिर उसके बाद 1, 0 आएगा इसमें, आपने बोला बिल्कुल 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो भाई 20 से छोटा है, इंटीजर है तो 0 भी आएगा भाई। फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा भाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 किससे छोटा है 20 से। और 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 भी आएगा दोस्तों। और 5 इसमें हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 20 से छोटा नहीं 20 से बड़ा होता है। तो इसमें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसमें 5 नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज तक ये क्लास, मतलब कि अब ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, ठीक है, और हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू दोस्तों।